Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट एनालाइज। मार्च आज 21 है 2025, शुक्रवार का दिन है। सोमवार के लिए मार्केट का एनालाइज करेंगे। बीच में 2 दिन है, शनिवार और रविवार। अगर ये दोनों दिन ठीक ठाक रहते हैं, कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है, बाजार पर उसका कोई इम्पैक्ट वाली कोई खबर नहीं आती है, तो लेवल्स किस प्रकार से रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में किस तरह की कॉल आपको दी गई हैं और किस तरह के उसके रिजल्ट हैं। 95% कॉल ऐसी हैं जिनके रिजल्ट बेहतर हुए हैं। जो कॉल कल दी गई थी, आज उन्होंने सभी ने टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो बात करते हैं मार्केट इंडिसेस एनालिसिस की। तो सबसे पहले क्या क्या हम इसमें शामिल करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शामिल किया जाता है, करंट ट्रेंड को शामिल किया गया है जिसमें आपको अभी का ट्रेंड बताया जाएगा, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से आप बना सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन किस लेवल पर आप रख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ आपको बताया जाएगा। ये टोटली एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कोई भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी गई है। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी का जो करंट ट्रेंड है वो है पॉजिटिव। स्टॉप लॉस की बात करें तो 23,023 का स्टॉप लॉस है। अगर 23,023 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं निफ्टी में तो 23,023 को क्रॉस होने के बाद ही बनाई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं सपोर्ट लेवल्स की। तो सपोर्ट 23,188 पर पहला सपोर्ट है, 23,025 पर दूसरा सपोर्ट है और 22,918 पर तीसरा सपोर्ट है। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो 23,458 पर पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 23,565 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 23,728 पर। ये तो थे निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और निफ्टी का एनालाइज। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड में है, जो कि पिछले 3 दिन से हम लगातार बता रहे हैं। स्टॉप लॉस इसका जो अगर आपने कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड करी हुई है तो जब तक 49,716 को क्रॉस नहीं करता है उसका स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करना चाहते हैं तो अगर निफ्टी जब तक 49,716 को क्रॉस नहीं करता है तब तक आप शॉर्ट पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट है 50,100 पर, दूसरा सपोर्ट है 49,606 पर और तीसरा सपोर्ट है 49,319 पर। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 50,880 पर पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 51,166 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है 51,660 पर। बात करते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। तो फाइनेंशियल निफ्टी फिलहाल जो ट्रेंड है इसका वो भी पॉजिटिव है और स्टॉप लॉस आप 24,180 का स्टॉप लॉस रख के अपनी लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। अगर 24,180 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात की जाए तो 24,374 का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 24,179 का और तीसरा सपोर्ट है 24,064 का। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस है 24,683 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 24,799 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है 24,993 पर। ये हो गया फिर निफ्टी। अभी बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी को एनालाइज करें तो सबसे पहले आती है ट्रेंड की बात। तो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो अगर आप 11,200 का स्टॉप लॉस रख के अपनी लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो मिड कैप निफ्टी जब तक 11,200 को नीचे क्रॉस नहीं होगा तब तक मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन को नहीं किया जा सकता। सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो 11,375 पर पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 11,243 पर और तीसरा सपोर्ट है 11,166 पर। अगर बात की जाए रेजिस्टेंस लेवल की तो पहला रेजिस्टेंस है 11,584 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 11,661 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है 11,793 पर। तो ये था मिड कैप निफ्टी एनालाइज। अभी बात करते हैं सेंसेक्स। सबसे बड़ी बात सबसे बाद में लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स का एनालाइज करते हैं
ट्रेंड सबसे पहले, तो सेंसेक्स का जो ट्रेंड है वो क्या है आपके सामने है, पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो स्टॉप लॉस है 75,786। अगर आप लॉन्ग पोजीशन कर रखिए तो 75,786 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। अगर 75,786 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करूँ तो 76,320 पर पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 75,734 पर और तीसरा सपोर्ट है 75,373 पर। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 77,267 पर पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 77,628 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है 78,213 पर। तो ये तो था दोस्तों सेंसेक्स। अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपको किस हिसाब से किस प्रकार ट्रेडिंग करनी है, किस प्रकार स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं, मतलब आप बाजार को बुलिश देखते हैं कि हाँ बाजार बुलिश ही रहेगा, तो होल्ड पोजीशन रखनी है। जो स्टॉप लॉस लेवल्स आपको बताया है उसके ऊपर आपको होल्ड रखना है, और अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर किसी रेजिस्टेंस के आसपास बाजार पहुंचता है तो आपका क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना, रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस अगर स्लो हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्या है मोमेंटम कम हो जाता है, तो उसको बुक करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं तो एंट्री जो की है आपने इंडेक्स में, क्लोज जब स्टॉप लॉस लेवल जो बताया गया है जब उसके नीचे मार्केट पहुंच जाता है तभी आपको एंट्री करनी है। और जो सपोर्ट लेवल्स बताए गए हैं उन लेवल के आसपास बाजार अगर मोमेंटम कम कर देता है तो वहां से आपको एग्जिट कर जाना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो हमेशा आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस, स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन, मॉनिटर मार्केट क्लोजली, मतलब आपको क्या करना है, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है। स्ट्रिक्ट है ये कि आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करनी है और मार्केट को मॉनिटर करते रहना है। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और इनके ऊपर कल के लिए व्यूज। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.